आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। काफी लोग इसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं और जीएमसी के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप मेडिकल कवर। सो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कंपनी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस होती है। एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली के लिए इंश्योरेंस होती है। बड़ी कंपनीज में, बिग कंपनीज में ये काफी टाइम से प्रेवलेंट है कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस वो देते हैं एम्प्लॉयज को एज अ पर्क। एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स में भी आजकल आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर की जा रही है एम्प्लॉय के लिए और उनकी फैमिली के लिए। आपको ये जानना जरूरी है कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में आपके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। मैं बात करूंगी कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस कितने टाइप की होती हैं। एंड में बात करूंगी कि मेरा टेक क्या है कि क्या करना चाहिए। बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं आपके लिए हर वीक वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह से एक तरीका है एम्प्लॉयर्स का ये बताना एम्प्लॉयज को कि वी केयर फॉर यू एंड योर फैमिली। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कि मैंने कहा दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि उसमें एम्प्लॉयर का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा, जो प्रीमियम कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट है इंश्योरेंस की, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है और एम्प्लॉय भी उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसी की कौन सी पॉलिसी है, क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्लॉज है। हर एक कंपनी का अलग अलग हो सकता है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है कि पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर पे करते हैं एम्प्लॉय के लिए। बेसिकली बात करते हैं कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। प्रीमियम बहुत सारी चीजों पे डिसाइड होता है, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप इंश्योरेंस है। तो जब ग्रुप इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनी से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कॉर्पोरेट जो है वो इंश्योरर से काफी ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से पॉलिसीज लेते हैं। बेसिकली ये टेलर मेड प्रोडक्ट है। ये प्लेन रिटेल जो इंडिविजुअल हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अदरवाइज ये वो नहीं है। सेम इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है लेकिन टेलर मेड उनकी जरूरत के हिसाब से डिजाइन कर रही है। मान लीजिए कॉर्पोरेट चाहते हैं कि इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर करने हैं तो प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। वो बोलते हैं कि मटर्निटी कवरेज देना है एम्प्लॉय की फैमिली के लिए तो प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। वो कहते हैं कि कोई भी किसी तरह का वेटिंग पीरियड नहीं लगाना है तो प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। और ओपीडी कवरेज देना चाहते हैं तो प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। तो जितने फीचर्स आप लोड करते जाओगे उतना प्रीमियम ऊपर जाता जाएगा। और मान लीजिए आपको प्रीमियम कम करने के भी ऑप्शंस है। आप अगर अपनी कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं एज एन एम्प्लॉयर तो फीचर्स भी कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओपीडी कवरेज नहीं दिया तो ऑफकोर्स उतना प्रीमियम कम हो जाएगा। मटर्निटी कवरेज नहीं दिया उतना प्रीमियम कम हो जाएगा। प्रीमियम एक तो ग्रुप साइज पे डिसाइड होता है, कितना सम एश्योर्ड ले रहे हैं उस पर डिसाइड होता है, प्लस कुछ पैरामीटर्स जो मैंने अभी डिस्कस करे इसके बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। मेनली हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में और इंडिविजुअल रिटेल इंश्योरेंस में डिफरेंसेस कहां पे होते हैं। डिफरेंसेस पहला तो मैंने ये बताया कि नेगोशिएट कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पे कि हमें ये फीचर्स चाहिए, कॉस्ट पे नेगोशिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो बड़ा ग्रुप कवर कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो नेगोशिएट कर सकते हैं। वेयरएज रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में आपको जो प्रीमियम एज पर एक्चुअल कैलकुलेशन जो आपके एज पे उतने सम एश्योर्ड का प्रीमियम आता है वो पे करना होगा, आप उसमें नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड इज कॉस्ट लोअर होती है, वेराज उसमें थोड़ी कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि वो रिटेल पॉलिसी आप ले रहे हैं, स्टैंड अलोन पॉलिसी ले रहे हैं। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्ट लोअर होगी क्योंकि ग्रुप साइज बड़ा है। थर्ड इज कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में ऑप्शन होगा कि फिक्स्ड सम एश्योर्ड सब एम्प्लॉयज के लिए ले लें या कुछ एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा सम एश्योर्ड, कुछ एम्प्लॉयज के लिए कम सम एश्योर्ड, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोफाइल इन द कंपनी। उस हिसाब से कॉर्पोरेट आपका सम एश्योर्ड डिसाइड कर सकती हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रिटेल इंडिविजुअल प्लान में नहीं मिलती है। मान लीजिए आप अपनी फैमिली का कंबाइंड प्लान ले रहे हैं तो सेम ही सम एश्योर्ड आपको मिलेगा सबके लिए। अब बात कर लेते हैं कि हर चीज के प्रोज होते हैं, हर चीज के कॉन्स होते हैं। तो इसके प्रोज क्या हैं, पहले तो उस पर बात करेंगे। प्रोज है कि अच्छी बातें क्या है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की। अच्छी बातें ये है सबसे पहला कि ये पर्क है, आपको आपके एम्प्लॉयर ऑफर कर रहे हैं तो एक एडिशनल बेनिफिट है जो कंपनी की तरफ से मिल रहा है, विच इज पर्क। दूसरा है कि इसमें कोई हेल्थ चेकअप रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, आप इंडिविजुअल पॉलिसी लें और मान लीजिए आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई इलनेस है, तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप मांग सकती है और कई बार पॉलिसी डिनाई भी हो जाती है। यहाँ पे ये है क्योंकि ये ग्रुप में पॉलिसी ले रहे हैं और ये टेलर मेड प्रोडक्ट है और बड़े ग्रुप को दे रहे हैं, सो दे विल गिव टू एवरीवन। वो यूनिफॉर्म साइज है बेसिकली ग्रुप का, तो सबको पॉलिसी मिलेगी, चाहे आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं है तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी। तो काफी सारे लोग जो ऐसे होते हैं जिनको पॉलिसी मिल नहीं पाती ड्यू टू सम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। एक एग्जांपल लूंगी मैं, सीकेडी मेरे माइंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हुई, क्रॉनिक किडनी डिजीज है उनको, वो पॉलिसी लेना चाह रहे हैं बट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और कॉर्पोरेट उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग में कवर हो जाएगा, चाहे तो वो
क्लेम ले सकते हैं एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस कभी भी। वेटिंग पीरियड आपको कम से कम मिलते हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में। वेटिंग पीरियड या तो कम कर सकते हैं कॉर्पोरेट, डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी में कैसे कवर्ड है, या रिड्यूस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नो वेटिंग पीरियड कि आप पहले दिन से कवर्ड है। तो ये हैं कुछ एडवांटेजेस कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के। तो जहां पे एडवांटेजेस होते हैं वहां पे कॉन्स भी होते हैं, नेगेटिव चीजें भी होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस वैलिड है जब तक आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप कॉर्पोरेट के साथ, स्टार्टअप के साथ, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तब तक आपका कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड है। द मोमेंट यू लीव द कंपनी, वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है वहीं पे। नेक्स्ट है, आप जो भी ग्रुप के टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी कॉर्पोरेट ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेगोशिएशन करा टर्म्स एंड कंडीशंस पे, यू विल हैव टू बी पार्ट ऑफ दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप कुछ कवरेज चाहते हैं, लेट्स से यू वांट मैटरनिटी कवरेज इन योर पॉलिसी, लेकिन कॉर्पोरेट ने आपको मैटरनिटी कवरेज नहीं दिया आपके प्लान में, तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी। मान लीजिए उन्होंने रूम रेंट पे कैपिंग ले ली कि आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 1% का रूम रेंट ही लेंगे, वेयरएज आपके पास इंडिविजुअली अगर आप पॉलिसी लेते हैं, आपके पास चॉइस है कि आप क्या चूज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि आप कॉर्पोरेट पॉलिसी का पार्ट हैं। और कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मान लीजिए आपके कॉर्पोरेट ने जो आपको कवर दिया वो 5 लाख का कवर दिया, जबकि आप चाहते हैं कि आप ज्यादा के लिए अपने आप को कवर करें, अपनी फैमिली को, तो वहां पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे क्योंकि बिकॉज आप ग्रुप का पार्ट है, उसी पॉलिसी में आप चलेंगे। ऑफकोर्स ये आपको एम्प्लॉयर एक एडिशनल पर्क दे रहा है तो आप उसके साथ जाएंगे, बट उसके ऊपर मेरा एक टेक है, मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ साथ आपको अपनी इंडिविजुअल रिटेल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो कुछ रीजंस हैं जो मैं बात करूंगी। सबसे बड़ा रीजन वही है जो मैंने कॉन्स में बात करी कि ये इंश्योरेंस आपके साथ तब तक है जब तक आप कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं। द मोमेंट यू लीव द कंपनी, तो आपका ये इंश्योरेंस वहीं पे सीज हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर आप पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम आपको हो जाता है, आपने 10 साल कंपनी के साथ काम किया, आपका कॉर्पोरेट कवर बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मोमेंट यू लीव द कंपनी, उस दौरान कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इलनेस हो गया, तो आप वो पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, या उसमें वेटिंग पीरियड्स लग जाएंगे, एक्सक्लूजन्स लग जाएंगे, लोडिंग लग जाएगी। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आपका अपना इंडिविजुअल रिटेल प्लान होना चाहिए, आपका और आपकी फैमिली का, सो दैट आप कॉर्पोरेट पर डिपेंडेंट ना हो 100%। एक और चीज है, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है सेक्शन 80T में। वो इनकम टैक्स बेनिफिट भी आप क्लेम कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के ऊपर अपना एक रिटेल प्लान लें, तो इसमें एक डिडक्टेबल ऑप्शन आता है। मतलब मान लीजिए अगर आपका लेट्स से 5 लाख का कॉर्पोरेट कवर है और आप अपना इंश्योरेंस उसके ऊपर लेना चाह रहे हैं, तो काफी सारी कंपनीज डिडक्टेबल ऑप्शन के साथ पॉलिसीज इशू करती हैं। अपना बेस सम एश्योर्ड उतना ले सकते हैं, डिडक्टेबल रख सकते हैं 5 लाख, और उसके ऊपर बेस सम एश्योर्ड लेट्स से आपको 50 लाख का बेस सम एश्योर्ड लेना है, तो 5 लाख डिडक्टेबल के ऊपर आप देंगे, तो आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा और आपका जो कवरेज वाला सोल्यूशन है, आप चाहते हैं कि हायर कवरेज हो, तो वो भी हो जाएगा। आप फ्यूचर में अगर चाहते हैं कि डिडक्टेबल हटवाना है, तो वो उस बेस सम एश्योर्ड में से हट जाएगा, वो ऑप्शन है रिमूव करने की, तो प्रीमियम अकॉर्डिंगली उसका इंक्रीज हो जाएगा। सो ये था मेरी तरफ से कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन से है, कैसे काम करता है, आपको रिटेल पॉलिसी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आई एम श्योर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। मिली है तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ भी आप फीडबैक देना चाहें प्लीज बताइएगा। एक बार आपको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगी, यूट्यूब पे हमारी 10,000 की फैमिली हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब। आई प्रॉमिस आपको ऐसा यूजफुल और रेलिवेंट कंटेंट मिलता रहेगा। बताइएगा नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं, क्वेरीज हो, कुछ फीडबैक हो, नीचे हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर।